नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। आज दियाबाती के दोसर दिन कुकुर के पूजा कुकुर तिहार मनाए रहल। दियाबती में फूल के व्यापार आसमान छुलक। दियाबती में फूल आ फूलमाला के अत्यधिक मांग। हनुमान जयंती के अवसर में आज विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम के आयोजना, शोभा यात्रा निकालल गेल। नेपाली कांग्रेसक निर्णय, आब गस्तार से उपसभापति एकता के जिम्मा निधि के देल गेल। भारतक उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से करेन घोषणा, विवाह पंचमी में बरियाती बन कर जनकपुर धाम जाए। राम जानकी विवाह का कार्यक्रम होता है। हमारे पूज्य संतों के साथ मैं भी जनकपुर जा रहा हूँ इस बार। अब समाचार विस्तार से। आज दियाबाती के दोसर दिन कुकुर पूजा कयल जा रहा है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन कुकुर के मीठ मीठ परिकार खाए दिला से यमराज के केवाड़ में द्वारपालक के रूप में रहवाला श्याम आ सबल नाव के कुकुर यमलोक जाइत का रास्ता छोड़ देने धार्मिक विश्वास है। वस्तुतः मनवंतर के कुल में जन्मल कुकुर धर्मराज युधिष्ठिर के स्वर्ग यात्रा में सेहो साथ देने धार्मिक विश्वास रहा है। कुकुर के आज्ञापालक आ सुरक्षा में विश्वसनीय घरपालुवा जनावर के रूप में सेहो लेल जाइत अछि। आइ भोरे अरुणोदय काल में नदी अथवा कुंड में जाकर स्नान तर्पण क यमदीप दक्षिण में घुमा कर बाहर कर दहैला पर मृत्यु पश्चात नरक के दर्शन कर नहीं परबाक धार्मिक विश्वास के कारण नरक चतुर्दशी में नहेबाक विधि सेहो रहल अछि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल कुकुर सँ कयल जाय वाला अनुसंधान के काज के प्रभावकारी बनाब संबंधित निकाय के निर्देशन देलनि अछि। महानिरीक्षक खनाल कुकुर सँ कयल जेबाक अनुसंधान के काज के प्रभावकारी बनाब कुकुर प्रशिक्षण तथा तालीम केंद्र के प्रहरी कर्मचारी सबके निर्देशन देलनि अछि। कुकुर तिहार के अवसर पर महाराजगंज स्थित कुकुर प्रशिक्षण तथा तालीम केंद्र में तालीम प्राप्त कुकुर के सम्मान केला के बाद अनुसंधान के लिए कुकुर के दक्ष बनाब हर संभव प्रयास करबाक योजना सेहो आगा बढ़ल अछि। कार्यक्रम में कुकुर स्मारक के सेहो अनावरण कयल गेल छै। अनुसन्धान गरेर होइन, त्यसलाई स्टेराइल कन्फर्म गर्ने पनि गर्दछ। त्यसले तात्विक रूपमा जुन अनुसन्धान गरिएको छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कामहरू पनि यसले गर्दछ। त्यसकारण यो आफैमा सबै पूर्णता कुकुर हुन सक्दैन, तर त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने जो ह्यान्डलरहरू हुन्छ उसको निपुणतामा पनि अथवा उसको जुन स्किलमा पनि यसले भर गर्दछ। तसर्थ यहाँ खटिएका अथवा यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू त्यो टेक्निकल नोहाउमा पूर्णता प्राप्त गर्न जरुरी छ। त्यसकारण यस मानेमा नेपाल प्रहरी संगठनले यसतर्फ पनि चाहे त्यो त्यसलाई ट्रेनिङ दिएर होस्, ओरिएन्ट गरेर होस्, अथवा यसको पूर्वाधारको विकास गरेर होस्, अथवा अहिले समय सापेक्ष खालका संसारमा चल्ने। वही अवसर में महानिरीक्षक खनाल कुकुर प्रशिक्षण तथा तालीम केंद्र के प्रमुख डाक्टर देवती गुरुङ के वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक के दर्जा यानी चिन्ह सेहो लगा देने छलैन। नेपाल प्रहरी हरेक वर्ष कुकुर तिहार के अवसर पर तालीम कहने कुकुर सब में से उत्कृष्ट काज कहने कुकुर के सम्मान तथा पुरस्कृत करते आबि रहल अछि। नेपाल पुलिस के कुकुर के अपराध अनुसंधान के अतिरिक्त विशिष्ट व्यक्ति सभक सुरक्षा के लेल सेहो परिचालन कयल जाइत अछि। दियाबाती के अवसर में घर दुकान तथा व्यापारी के प्रतिष्ठान सब समेत विभिन्न रंग के कागज, फूल आ केरा के गाछ सब सप्तरी में समेत सजाओल गेला के बाद सप्तरी के नगर सब रंगी चंगी देखल गेल अछि। दियाबाती में प्रयोग होबे वाला माला, घर सजाबे वाला प्लास्टिक के सामग्री सब, विद्युतीय सामान आ मिठाई के दुकान सब संचालन में के बाद बाजार क्षेत्र रंग बिरंग देखल गेल अछि। बाजार क्षेत्र जही जितर दुकान आ घर सब में फूल आ प्लास्टिक के माला आ घर से जेबाक सामग्री से झकी झकाव देखल गेल अछि। ठाम ठाम में अस्थायी दुकान राखि क दियाबती के सामग्री सब बिक्री वितरण भ रहल अछि। व्यापारी सब नम्हर लगानी क माला आ सजावट के लिए विद्युतीय सरसामग्री प्रवेश करौने स्थित ग्रामीण क्षेत्र से समेत नम्हर संख्या में माइट के मूर्ति, भाड़ा कुड़ा, दिया लगायत के सामग्री सब बिक्री वितरण समेत व्यवसायी सब सदरमुकाम जाकर कर रहल अछि। पूजा आ घर सजावट के लिए सामान सब संगे खाद्यान्न, फलफूल आ लत्ता कपड़ा खरीद करे वाला सबके भीड़भाड़ समेत उल्लेख्य रूप में सप्तरी में समेत
देखल जा रहल अछि। दियावती आगमन संगे व्यापार बढ़ल व्यवसायी सब बतबैत छथि। ओहि अवसर में लक्ष्मी गणेश मंदिर बाहेक ओतऽ के क्लब सब माटि के मूर्ति स्थापना कर लक्ष्मी पूजा के आयोजना केने अछि। राजविराज 5 स्थित लक्ष्मी पूजा समिति मूर्ति पंडाल प्रसाद तथा सजावट में 5 लाख से बेसी खर्च केने बतौलक अछि। तहिना क तेत्रीगाछी कुनौली रोड माँ वैष्णो काली मंदिर लगायत के स्थान में समेत लाखों रुपया खर्च कऽ मूर्ति पंडाल आ सर सजावट कयल गेल अछि। ओतऽ दियावती आ छठ पाबनि के केंद्रित करैत सुरक्षा सतर्कता अपनाओल गेल प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल जानकारी देलनि अछि। फूल पूजा पाठ के लेल आवश्यक होइत अछि। हिंदू धर्म में कोनो शुभ कार्य आ पूजा पाठ करैत काल फूल के अनिवार्य प्रयोग होइत आबि रहल अछि। मुदा देश तथा खास कर मधेश में फूल के खेती नहीं होब सकला से दीपावली जहन पाबनि में फूल के भाव एकदमे बढ़ जाइत अछि। एक रिपोर्ट। हिंदू सभक महान पाबनि दशमी दियावती आ छठ में फूल आ फूल के माला के अत्याधिक प्रयोग होइत अछि। जहन और दियावती में तो सबसे बेसी फूल प्रयोग होइत अछि। ताहू में दियावती में तो सबसे बेसी फूल प्रयोग होइत अछि। घर दुकान सजेबाक से लऽ कऽ पूजा पाठ करब वाला विधि में समेत फूल आवश्यक होइत अछि। मुदा ओतेक महत्वपूर्ण फूल के खेती नहीं भेला से प्रत्येक वर्ष फूल आयात करऽ पड़बाक आ नमहर भाव तीर कऽ पाबनि तिहार मनाबऽ पड़बाक बाध्यता हमरा अहाँ के समाज में अछि। पहले 30 के दै छलै कि आब 40 दै 50 दै सब रंग के कहै है। त आब 40 के दऽ देला 35 के दऽ देला 5-10 बढ़ि गेल या 10। धनतेरस दिने से फूल माला के भाव बढ़ के शुरू भ गेल अछि। अन्य दिन में 20 रुपया में पावा वाला फूल के माला 40 धरि पहुंच गेल अछि आ दीपावली के दिन त 100 से लऽ कऽ 150 धरि में एकहिटा फूल के माला बिक्री समेत होइत अछि। व्यापारी सबके अनुसार स्वदेश में खेती नीक नहीं भेला से भारत के पटना कलकत्ता धरि पहुँच कऽ फूल लाबऽ पड़बाक आयात करऽ पड़बाक बाध्यता अछि। पटना से ला पड़ी कि महंगो हो भी सस्तो हो भी 30 साल का 35 बेच दी 35 साल का 40 बेच दी 40 साल का 50 बेच दी 55 बेच दी माँ तो सेल हो गया कल कच्चा रोजगार है ना। पटना में हमारा सब पूरी के हिसाब से देखिए 200 कूद 300 कूद 400 कूद जेन दाम तेन पैसा ले कस्टम कटा पड़ी है पंचारो लगी सब कुछ करे पड़ी। एमर फूल बेच जनकपुर आयल सरलाही बरहतवा के किसान सुरेश भंडारी फूल खेती में फायदा आ संभावना नीक भेल रहितो मधेश के किसान आकर्षित होबऽ नहीं सकल धारणा रखलनि। ओ जाहि वर्ष बाढ़ि अबैत अछि फूल के उत्पादन कम होइत अछि आ जाहि वर्ष कनी कम पानी पड़ैत अछि ओहन मौसम में फूल अत्याधिक फूलैत अछि धारणा रखलनि अछि। सस्ते अस्पताल उपजले लेकिन भाव न मिले और यू मलाम 200 के बेची मलाम की व्यापारी में 30 रुपया बेची। यही के चलते कोनो साल बारिश होला के बाद डूब जाए तो महंगा हो जाए आ जे साल में पानी न पड़ल वो साल बहुत ज़्यादा उपजन। यही के चलते हमके घाटा में छे मतलब पर सस्ते में फायदा है फूल के खेती कर फायदा है। अब उनकी मेघ पानी न बेसी अली दहार न अली तब सबके फूल उपज गए यही लेल सस्ता 10 साल और साल फूल के 5 लाख रुपया के बेचने वाले अब साल में 1 लाख रुपया के फूल मात्र बिका। सरलाही के किसान भंडारी के अनुसार गत वर्ष 5 लाख के फूल बेचने में एहि वर्ष एखन धरि 1.25 लाख के व्यापार मात्र भेल अछि। गत वर्ष के तुलना में एहि वर्ष फूल माला के भाव कम रहल स्वयं व्यापारी सब बतबैत अछि। मोहतरी आ सरलाही सहितक जिला में फूल के उत्पादन बढ़ला से एहि बेर फूल सहज भेल हुनका सबके कहब अछि। धनुषा में फूल के उत्पादन एकदम कम होइत अछि ओ सब बतौलखिन। 10 साल से सुविधा एमकी छै और साल रहे 60 रुपये एमकी छै 50-40 और अंतिम बेलू का 5 बजे के बाद माने माला के रेट रहे पुरका साल हाईएस्ट 100 रुपया 150 रुपया 80 रुपया। यद्यपि व्यापारी सब भारत से फूल आ फूल के माला मंगा कर रखने आ दीपावली के दिन 100 से 150 रुपया धरि भाव पहुँचबाक मनसाई के साथ वही दिन बेचऽ के लेल फूल के भंडारण कऽ रखने आ व्यवस्थापन कयल गेल समेत कतेको ग्राहक सबके उपराग छलनि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। श्री हनुमान जयंती के अवसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल अछि। आइ हनुमान जयंती के अवसर में मिथिलांचल सांस्कृतिक कला परिषद जनकपुर धाम हरेक साल जकाँ एहि साल सेहो जानकी मंदिर से शोभा यात्रा निकाललक अछि।
एक दिन पहले सब साल होइ छै आ ई हनुमान जयंती कई तऽ खास कऽ कऽ हम मिथिलांचल सांस्कृतिक कला परिषद हमर संस्था छै तऽ हमरा बुझाइए शुरुआत कल ई शोभा यात्रा पहिले तऽ रथ यात्रा निकालै छलै एहिसँ गत साल पहिले एहिसँ अगाड़ियो साल 2-4 साल लेकिन एहि बार रोडके उथल पुथलके कारण एहि बार रथ नहि जा सकलै ताहि दुआरे शोभा यात्रामे सबटा भक्तजनके आमंत्रण निमंत्रण कयने छी बहुत साधु संत सबके भीड़ छै देखबे करै छी आ एहिमे हम सब मिथिलावासी जनकपुरवासीके सबके विशेष रूपमे हम आग्रह करै छियै निमंत्रण दै छियै जेकि जेहने अपने सब लक्ष्मी पूजाके परिषदक अध्यक्ष शंभु शाह एहि साल सड़क मरम्मत भऽ रहलासँ रथ बिना शोभा यात्रा निकार पड़ल कहैत हनुमान जयंती के सेहो प्राथमिकताक संग धूमधाम के साथ मनाबऽ मिथिला आ जनकपुरवासी सबके आग्रह कयलनि अछि। हुनक अनुसार जानकी मंदिर से शुरू भेल शोभा यात्रा बिहार कुंड पहुँच कऽ कुंड के परिक्रमा केनाई के संगे जुगल जोड़ी मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का हनुमान जयंती मनाओल गेल अछि। ढोल पिपी आ झांकी सहित निकालल गेल शोभा यात्रा में महिला युवा बाल बच्चा साधु संत सहितक सबके सहभागिता छलनि। जनकपुरधाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह तत्काल अपन लगानी में भेपर लाइट जड़ान केलक अछि। धनतेरस तथा शुभ दीपावलीक अवसर पारि कऽ अध्यक्ष शाह कबरगाह चौक में तत्काल 1,55,000 के लगानी में उ भेपर लाइट जड़ान केने अछि। ओतऽ चौतरफी बाट समेत रहलासँ दुर्घटना होयबाक संभावना रहलासँ ओकरा लक्षित कऽ भेपर लाइट लगाओल गेल हुनक कहब छलनि। जनकपुरधाम उप महानगरपालिकाक उप मेयर रीता कुमारी मिश्र बिजली स्विच दबा कऽ लाइट के उद्घाटन केने छलीह। भेपर लाइट के उद्घाटन पश्चात वही चौक में इजोत फैलल संगे स्थानीय वासी सब उत्साहित देखल गेल अछि। वार्ड अध्यक्ष शाह एहि वार्ड के विभिन्न ठाम में भेपर लाइट लगेबाक योजना रहल रहितो तत्काल ओतऽ जड़ान कयल गेल धारणा रखने अछि। हम सब सोचली जे अगर लगाइले जाए तो दीपावली में लगाइल जाए जे मतलब जे एकर सुंदर और शोभा जे है और बढ़ जतै। एगो नमूना के रूप में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में फर्स्टे चौक है जे वार्ड कार्यालय स्थानीय सरकार गठन पश्चात पहिल वार्ड के रूप में वार्ड नंबर 7 भेपर लाइट जड़ान केलक अछि। दशमी के दिन जनकपुर से अयोध्या के लेल निकलल जनकपुरक रंजीत शाह आइ जनकपुर घुरल छथि। जनकपुरक 0 माइल में हुनका स्थानीय वासी सब फूलमाला आ दोसल्ला उड़ाकर स्वागत केने छलनि। जनकपुर से 4 दिन में 425 किलोमीटर यात्रा तय करैत रंजीत अयोध्या पहुंचल छलथि। तकरा बाद ओ फेर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से भेंट घाट करबाक लेल 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर आ लखनऊ पहुंचल छलथि। अयोध्या वैसे 135 किलोमीटर है लखनऊ, तो यहाँ से जाए दिन में टोटल 5 दिन लगले लखनऊ जाए में और आए दिन में अपने का 4 दिन लगले। कल रात में हम पहुँच चली जलेसर में तो वही हम रात पास के लिए और सवेरे में जनकपुर आ रहा है। साइकिल यात्रा पूरा कऽ जनकपुर आयल ओ अपन धर्म संस्कृति के जागरण के लेल साइकिल यात्रा में निकलल बतौलनि। हुनका जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह सहितक सब स्वागत केने छलनि। स्थानीय सामुदायिक विद्यालय संकट मोचन स्कूल में पढ़ते बीचे में छोड़ने जनकपुरवासी के बीच में वो साइकिल यात्री के नाम से समेत चिन्हल जाइत अछि। समाजसेवी रंजीत एखन धरि 23 बेर रक्तदान सेहो कऽ चुकल छथि। सामान्य परिवार में जन्मल रंजीत जनकपुरक नया बस पार्क में पान दुकान चला रहल छथि। पाने दोकान से हुनक परिवार के गुजारा सेहो चलैत अछि। किछु साल पहिने लंबा मधेश बंद के समय में हुनक साथी काठमांडू से बर्दिवास आयल छल। साथी के लेब ओ साइकिल चढ़ि कऽ जनकपुर से बर्दिवास पहुंचल छल। साइकिल यात्रा कर कतौ से सहयोग नहीं पौने हो कहैत मेहनत से परिवार समाजक लेल सकारात्मक संदेश देबाक आ उदाहरणीय काज कऽ देखेबाक संकल्प केने धारणा रखने अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेसक निर्णय आब गछदार से उपसभापति एकता के जिम्मा निधि के देल गेल। जनताक असंतुष्टि के तत्काल संबोधन करबाक परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली से प्रतिबद्धता। आ भारत उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से कयलनि घोषणा विवाह पंचमी में बरियाती बनि कऽ साधु संत सहित जनकपुर धाम जायब।
पुनः स्वागत छ अपन न्यूजमा। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस पार्टी महासमिति के बैसार के मिति घुसको लकाई छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति के आइसा नेपाल में बैसल बैसार तैयारी पूरा नहीं भेल निष्कर्ष निकालित महासमिति बैसार अगहन 28 गते से पुस 3 गते धेर करबाक निर्णय के लकाई छ। अगहन 5 गते से 9 गते धेर आयोजना करबाक कहल गेल महासमिति के बैसार दशैं दियाबती छैठ नेपाल सम्बत लगायत के कार्यक्रम के कारण प्रभावित भेला से आगा घुसकाब के निर्णय कर परल नेता रमेश लेखक जानकारी दिलने छ। 9 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले हामी महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरूको सङ्घारमा छौँ। भर्खरै दसैँ सकिएको छ, तिहार छ, तिहारका सँगसँगै नेपाल सम्बत लगायतका छठ पर्वहरू भएको हुनाले आजको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले महासमितिको बैठक सार्ने निर्णय गरेको छ र अब महासमितिको बैठक 2075 मङ्सिर 28 गतेदेखि पुस 3 गतेसम्म सम्पन्न हुने गरेर निर्णय गरेको छ। कांग्रेस भीतर पार्टी के विधान संशोधन मस्यौदा समिति में पार्टी संगठन संरचना के विषय में नेता सब बीच विवाद भेलै छ। तहिना राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन तैयारी के काज सेहो पाबनि के कारण प्रभावित भेला के बाद विधान संशोधन करबाक मुख्य एजेंडा सहित काठमाडौँ में आयोजना कर लागल महासमिति बैसार फेर से आगा घुसकाब परलै छ। तहिना बैसार पार्टी संसदीय दलक उपनेता विजय कुमार गच्छदार के उपसभापति में मनोनीत सेहो केलकै छ। तत्कालीन नेपाल लोकतांत्रिक फोरम से पार्टी में समाहित भेल गच्छदार के उपसभापति में मनोनयन करबाक निर्णय कयल गेलै छ। तत्कालीन नेपाल लोकतांत्रिक फोरम संग पार्टी एकता करबाक क्रम में भेल सहमति अनुसार केन्द्रीय कार्य समिति बैसार गच्छदार के उपसभापति में मनोनीत करबाक निर्णय कयल गेल नेता लेखक बतौलने छ। तत्कालीन अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारजीलाई नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ र यसका सँगसँगै उहाँको पार्टीका अरू नेताहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्न र भातृ संस्थाहरू शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पनि तदनुरूप चाहिँ त समायोजित गर्नका निमित्त उपसभापति विमलेन्द्र निधिजीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। बैसार तत्कालीन लोकतांत्रिक फोरम के दोसर नेता तथा जनवर्गीय संगठन के पार्टी में विधिवत रूप में समाहित करावा पार्टी के उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्व 5 सदस्यीय समिति से हो गठन केलकै छ। प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल अपन प्रदेश में भ्रष्टाचार होबा नहीं देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि छ। मुख्यमंत्री पौडेल भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार शून्य सहनशीलता के नीति लेने से स्पष्ट केलनि छ। वो प्रदेश 3 के भ्रष्टाचार मुक्त बनाब सहयोग कर सब के आह्वान समेत केलनि छ। प्रदेश नंबर 3 के आवधिक योजना आधार पत्र संबंधी गोष्ठी के ललितपुर में उद्घाटन करित मुख्यमंत्री पौडेल प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास काज के उच्च प्राथमिकता देने से धारणा रखने छ। ओ विकास निर्माण काज के आगा बढ़ावा आवश्यक योजना तय कर लागल से जानकारी दिलने छ। मुख्यमंत्री पौडेल प्रदेश नंबर 3 में महिला बाल बालिका ऊपर के बलात्कार हत्या हिंसा हो बने देव कठोर नीति लेवाक योजना से आगा बढ़ने छ। सहनशीलताका कुरा गर्दा भ्रष्टाचार मुक्त समाज हामीले निर्माण गर्न सक्ने कि नसक्ने हामी त्यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ र 3 नम्बर सरकारले कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउने छ त्यसका निमित्त हामी सबैले सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छौँ। लैङ्गिक समानताका कुरा, बाल विवाहका कुरा, बालिकालाई बलात्कार गर्ने कुरा, यस्ता घटना र यस्ता कुरालाई कुनै पनि हालतमा सहने छैन र यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको कठोर कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी एकदम सचेत छौँ। सेक्टराइज सिटीका कुरा धेरै वर्ष गऱ्यौँ विभिन्न ठाउँमा 10वटा सेक्टराइज सिटी काठमाडौँलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्छ, पोपुलेसन उता लानुपर्छ अब भनेको भनियो कुरा चाहिँ केही पनि गरिएको छैन। यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ। यो सहरलाई व्यवस्थित सहर बनाउनको निमित्त समय लाग्छ। नगरपालिकाका सबै पूर्वाधार तयार भइसकेपछि नगरपालिका बनाउने वा नगरपालिका बनाएर त्यसलाई चाहिँ बनाउँदै जाने नगरपालिका घोषणा गर्ने त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने भन्ने कुरा दुईटा कुरामध्ये मैले चाहिँ पछिको कुरा नगरपालिका बनाउने त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण गर्ने भने र त्यसमा धेरैको मत मिलेको थिएन। त म आफू चाहिँ कन्फिडेन्ट अहिले पनि किन छु भने हिजो बनिसके नगरपालिका बन्नुभन्दा अगाडि
त्यहाँका मापदण्ड, सडकका मापदण्डदेखि लिएर घरका मापदण्ड आदि इत्यादि केही हुँदाखेरि भन्छ त्यहाँ एउटा कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 3 के नीति तथा योजना आयोग सदस्य श्याम बस्नेत प्रदेश नंबर 3 के समृद्धि के लिए आवश्यक योजना तय करे लागल जानकारी दिलनि छ। वो प्रदेश 3 के विकासक मुख्य आधार के रूप में प्राकृतिक स्रोत साधन रहल से हो स्मरण करौने छलैन। कार्यक्रम में विज्ञ सब प्रदेश नंबर 3 के विकासक लेल जल विद्युत क्षेत्र के विकास में विशेष जोर देव से हो सुझाव देने छलैन। बर्खास्ती में पड़ल प्रदेश नंबर 3 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री केशव स्थापित मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल CIA संग साँठगाँठ कर रहल आरोप लगौलनि छ। स्थापित संविधान कानून विपरीत अराजक तवर्ष मुख्यमंत्री पौडेल चल रहल दावी करैत दयावती के बाद हुनका सभक विरुद्ध आंदोलन करबाक चेतावनी सेहो देलनि छ। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो प्रदेश राजधानी हेटौड़ा से अन्यत्र घुसकाब नहीं देव मुख्यमंत्री पौडेल अपना के पद से बर्खास्त केने सेहो दावी केलनि छ। त्यसैले यो जति एलिगेसन भए यो जति एलिगेसन हो यसमा टेकेर नयाँ यो अवस्था यो हाम्रो जब त्यहाँ हाउस खोल्छ यो ठुलो विषय हो। सबभन्दा पहिला राजधानी सार्न पाइएन। त्यो दिन पनि कुरा भएको उहाँले सार्वजनिक भनिरहेको कुरा हो। केशव स्थापले राजधानी सार्नेमा त्यो सार्ने भन्ने शब्द कहीँ चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको भने तोक्ने हाम्रो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ अधिकारभित्र रहेको सार्वभौम अधिकार हाम्रो अन्तर्निहित अधिकारलाई मुख्यमन्त्री भयो भन्दैमा म यहाँको मुख्यमन्त्री म सार्न दिन्न। उहाँले चाहिँ त्यो जिससको भवनबाट भनेको छ राजधानी। स्थापित मुख्यमंत्री पौडेल प्रदेश मंत्री परिषद के जानकारी सेहो नहीं कराकर प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन के कहित आक्रोश व्यक्त करने छलैन। स्थापित के अपना ऊपर दुर्व्यवहार के लिए कार्य संपादन में मन नहीं बुझल कहित मुख्यमंत्री पौडेल पद से बर्खास्त करने छलै थे। स्थापित मुख्यमंत्री पौडेल अपना ऊपर अभी अनियमितता के आरोप लगौला के बाद मंत्री परिषद विचार में वही के प्रतिवाद कर पड़ल स्पष्टीकरण से देने छलै थे। वो अपना अनियमितता के पुष्टि करके देखाव से मुख्यमंत्री पौडेल के चुनौती देने लय छ। सर्लाही नेकपा कार्यकर्ता चलाउने गोली लाग जान गुमाउने सर्लाही रामनगर बोहरबा के रामविलास महतो के सब आई परिवारजन बुझलकै छ। कार्तिक 13 गते नेकपा के कार्यकर्ता और नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता बीच के झड़प में पैर कांग्रेस कार्यकर्ता महतो के जान गेल छल। हुनक आई सर्लाही मनुष्य मार नदी में अंत्येष्टि समेत कयल गेल छ। सरकार सोमदिन परिवार के 10 लाख रुपया के चेक दिला के बाद परिवारजन सब बुझलकै छ। बीतल 11 वर्ष में नेपाल में भेल सवारी दुर्घटना में 20,000 से बेसी व्यक्ति के जान गेल तथ्याङ्क सार्वजनिक कयल गेल छ। एहि अवधि में करीब 1 लाख दुर्घटना भेलै छ। आर्थिक वर्ष 2064-65 से 2074-75 धरि 91,857 टा दुर्घटना भेलै छ। ओहि दुर्घटना में 20,177 गोटे जान गुमाउने छ। 11 वर्ष में भेल सवारी दुर्घटना के तथ्याङ्क से प्रत्येक दिन औसत में 5 व्यक्ति के जान जा रहल देखबैत छ। औसत में वर्ष में 1,800 से बेसी के मृत्यु होइत आबि रहल छ। ई संख्या प्राकृतिक विपद से मृत्यु होबेवाला संख्या से करीब दुगुना बेसी अछि। तथ्याङ्क अनुसार प्राकृतिक विपद में पैर वर्ष में औसत 900 गोटे के जान जा रहल छ। सिराहा के गोलबजार नगरपालिका 4 गोलबजार से नशीला दवाई सहित पुलिस 1 गोटे के पकड़ छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजार से खटल पुलिस के टोली 60 ग्राम नशीला दवाई तथा नगद 40,000 सहित सुनसरी के इटहरी उपमहानगरपालिका 17 के 30 वर्षक रूबी बेगम के पकड़ छ। तहिना सशस्त्र पुलिस के टोली 5 लाख से बेसी मोल बराबर के 34 थान अवैध मोबाइल सेट बरामद केलकै छ। सोमदिन लहान नगरपालिका 19 कटहा चौक आ प्रयागपुर गांव के बीच से अवैध मोबाइल सेट बरामद कयल गेल सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक निवन कुमार खटका जानकारी करौने छथि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली जनताक असंतुष्टि के तत्काल संबोधन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि छ। परराष्ट्र मंत्री गेवाली जनताक अपेक्षा अनुसार देश के आगा बढ़ाब सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो धारणा रखने छ। 10वीं दियावती नेपाल संवत छैठ लगायत के पावनि के अवसर पर आई काठमाडौँ में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में वो बीतल समय में भेल कमी कमजोरी के हटबैत वर्तमान सरकार देश के समृद्ध बनाब लायक पड़ल दावी समेत केलनि छ। वर्तमान सरकार अपन 8 महीना के समय ओहिना बर्बाद नहीं केने कहित परराष्ट्र मंत्री गेवाली जनता के अपेक्षा के पूरा कर सरकार केहनो मोल चुकाब सेहो तयार रहल स्पष्ट केने छलैन। गरेका अपेक्षाहरूप्रति हामी एकदमै संवेदनशील र एकदमै सजग छौँ। हामीलाई थाहा छ तपाईहरुका सारै धेरै अपेक्षाहरू वर्तमान सरकारप्रति छन्। हामीलाई भोट हाल्नेहरूका त अपेक्षाहरू हुने नै भइहाले। हामीलाई भोट नहाल्ने जनताहरू पनि भन्नुहुन्छ यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन।
मैले नेपाली कांग्रेसका थुप्रै नेताहरूको राष्ट्र मंत्री गेवाली अपन पाबनि सामाजिक सद्भाव कायम करबाक लेल देने महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में से चर्चा परिचर्चा करने छलनि। कार्यक्रम में काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुन्दर साक्य देश के समृद्ध बनाव सबके अपन अपन ठाम से हर संभव योगदान देवा आह्वान करें। देश के समृद्ध बनेबाक सरकार के सपना साकार कर अपना सब प्रतिबद्ध भएका लागि परल मेयर साक्य के कहब छलनि। अपेक्षा इतिहासले हाम्रो कानमा दिएको यो समस्याहरू होइन, तर बनाउन अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ। मेयर साक्य काठमाडौँवासी के सुखी बनेबाक अभियान में काठमाडौँ महानगरपालिका जुट रहल से धारणा रखने छलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट कृषि क्षेत्र के विकासक लेल सरकार आवश्यक लगानी के व्यवस्था कर क्रियाशील रहल बतौलनि छ। मंत्री बिष्ट कृषिजन्य वस्तु के उत्पादन बढ़ावा आ एकर बजारीकरण कर सरकार व्यापार नीति, औद्योगिक नीति आ दीर्घकालीन कृषि रणनीति तय केने सेहो स्पष्ट केलकै छ। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में उत्तरदायी व्यवसाय संचालन के लेल सरकार आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा कर रहल दावी समेत केलनि छ। पछिल्लो प्रस्तुतिले त्यो चाहिँ र दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति जस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरूको माध्यमबाट उपयुक्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्नको लागि सरकार क्रियाशील छ। सरकार यो दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। यहाँले उत्तरदायी व्यवसायको सन्दर्भमा छलफल चलाइरहनु भएको छ। म धेरै यसतर्फ व्याख्या गर्न चाहदैन। उत्तरदायी व्यवसायका के महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्? समुदाय प्रत्येको जवाफदेहिता, वातावरणको संरक्षण, सुरक्षित श्रमिकले काम गर्ने कार्यस्थलको सुरक्षित अवस्थाको व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन अर्थात् माग र आपूर्तिको सन्तुलनकारी व्यवस्थापन, व्यावसायिक नैतिकता, कानुनको परिपालना, संस्थागत सार्वजनिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रिय हित प्रवर्धन जस्ता के महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्षहरूमा मंत्री बिष्ट कृषि क्षेत्र के विकासक लेल श्रमिक मैत्री वातावरण निर्माण में सेहो सरकार जोड़ देने बतौलनि। कार्यक्रम में कृषि व्यवसाय प्रति उत्तरदायी बनेबाक नीतिगत आ संरचनागत आधार के विषय में सेहो परामर्श कयल गेल छल। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेसक निर्णय आब गछदार से उपसभापति एकता के जिम्मा विमलेन्द्र निधि के देल गेल। भारत उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अयोध्या से कयलनि घोषणा। विवाह पंचमी में बरियाती बन के जनकपुर धाम जयबाग। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। सरकार दियावती में अत्याधिक बिक्री वितरण भ रहल काठमांडू के मिठाई दुकान अनुगमन के काज के तीव्रता दिलकै छै। दियावती में आम उपभोक्ता से अखाद्य वस्तु के प्रयोग नहीं हेबाक उद्देश्य के संग खाद्य प्रवृत्ति तथा गुण नियंत्रक विभाग के नेतृत्व में काठमांडू के मिठाई दुकान सबके अनुगमन काज के तीव्रता दिल गेल छै। एहि अवसर पर आई काठमांडू के थापाथली आ कमलादी में रहल दुट्टा मिठाई दुकान में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सचिव डाक्टर युवक ध्वज जीसी नेतृत्व उच्च स्तरीय टोली अनुगमन केलकै छै। थापाथली स्थित आंगन मिठाई पसल आ कमलादी स्थित बिग वेल स्वीट्स में सचिव जीसी नेतृत्व टोली अनुगमन केलकै छै। अनुगमन के क्रम में दुनू दुकान के सब मिठाई के परीक्षण कर गुणस्तर में सुधार आना सचेत कराओल गेल छै। दुनू मिठाई दुकान के गुणस्तर सुधार कर सचेत कराओल गेल सचिव जीसी जानकारी दिलन। ओ गुणस्तर देख कर मात्र मिठाई लगायत के खाद्य वस्तु खरीद कर सेहो आम उपभोक्ता के सचेत करने छलनि। जहाँ अनुगमन गऱ्यौँ त्यो आउटलेट त्यो चाहिने पसलहरूको सन्दर्भमा हामीले उहाँहरूको अब भन्न सकिने कुराहरू हुन्छ। अनुगमन नगरेको ठाउँमा हामीले उपभोक्ताहरूलाई नै सचेत हुनका लागि पनि के आग्रह गर्छौँ भने वास्तवमा कुन हिसाबले उहाँले चाहिँ कस्तो किसिमको इन्ग्रेडियन्टहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, कुन कन्डिसनमा बनाउनुहुन्छ, कुन कन्डिसनमा भेन्डिङ गर्नुहुन्छ, त्यो अलिकति हेरेर बुझेर खान पनि हामी आग्रह गर्छौँ। किन भन्दा तपाईँको हाम्रो सबै ठाउँमा अनुगमन नपुगेको ठाउँमा सम्पूर्ण ठिक छ भन्ने भन्दा पनि हामीले अनुगमन सरकार खाद्य स्वच्छता अभियान अंतर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रक विभाग के नेतृत्व में काठमांडू लगायत देश के मुख्य मुख्य शहर बाजार अनुगमन के काज के निरंतरता दे आबि रहल छै। बीतल 2 महीना एम्हर तरकारी, दूध, मांस, खाने पानी, तेल लगायत दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु के बाजार अनुगमन कर गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादक सबक कारखाना में सीलबंदी सेहो करैत आबि रहल छै। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज पूर्ण रूप में ऑनलाइन कारोबार प्रणाली शुरू केलकै छै। आई अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा काठमांडू में एक कार्यक्रम के बीच शेयर कारोबार पूर्ण रूप में ऑनलाइन करबाक प्रणाली के शुभारंभ केलकै छै।
नेप्से किछ महीना के प्रयास के बाद ई प्रणाली के पूर्ण रूप में प्रयोग में आनलकै छ। ई प्रणाली शुरू भेल संगे शेयर लगानीकर्ता सबके अपन बैसले ठाम सँ प्राविधिक प्रयोग कऽ सहज तरीका सँ शेयर कारोबार करबाक रास्ता खुललै छ। कार्यक्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा एहि सेवा सँ शेयर कारोबार के सहज बनेबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। ऑनलाइन से शेयर कारोबार करबाक प्रणाली के व्यवस्थित बनाबऽ सेहो मंत्री खतिवड़ा माथत के निकाय के सचेत करौने छलनि। वो शेयर बाजार के सहज बनाकर आर्थिक गतिविधि के आगा बढ़ाबऽ सरकार प्रविधि के विकासक हर संभव प्रयास कर रहल प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि छ। को मोडर्नाइजेसन र अब अहिले अपग्रेडेसन पनि हो। त्यो भनेको अझ धेरै भन्ने हो भने बजारको विविधीकरण पनि हो। त्यो विविधीकरणमा प्रोडक्ट वाइज अथवा बजारमा किनबेच हुने चाहिँ वित्तीय उपकरणहरूको विविधीकरण पनि हो र किनबेच हुने ठाउँहरूको विविधीकरण पनि हो, प्रक्रियाको विविधीकरण। कार्यक्रम में नेप्से के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंद्र सिंह साउद ऑनलाइन कारोबार प्रणाली शेयर बाजार के संतुलित तरीका से आगा बढ़ाबऽ सहज बनेबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। ओ बड़का लगानी कऽ कऽ ई प्रविधि आनल गेल कहैत एहि के सदुपयोग कऽ कऽ आगा बढ़ऽ सेहो संबंधित सब केहू के आग्रह केने छलनि। इक्विटी भित्र पनि बढी ट्रेड हुने तिनै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको दैनिक कारोबार एवं प्रविधि र मानव संसाधनमा लगानी गरेका छन्। यस सन्दर्भमा हाम्रो व्यवसायिक सञ्चालनको लागत बढेको छ। हाम्रो लागत र आम्दानी पहुँच भेल कोनो स्थान में रहिकऽ अपने कारोबार अब कर सकत। ऑनलाइन कारोबार प्रणाली शुरू भेल संगे शेयर बाजार गति लेबाक अपेक्षा कयल गेल छै। आब शेयर लगानीकर्ता सब इंटरनेट के पहुँच भेल कोनो स्थान में रहिकऽ अपने कारोबार कऽ सकैया। ऑनलाइन कारोबार करैत काल लगानीकर्ता सब अपन यूजर नेम आ पासवर्ड सुरक्षित राखल जेबाक दिस सेहो नेप्से सचेत करौलकै छ। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारतक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जनकपुर धाम जयबाक औपचारिक रूप में घोषणा केलनि छ। भारतक अयोध्या में शुभ दीपावली के अवसर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम के संबोधन करबाक क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत महंत के संगे बरियाती के रूप में जनकपुर धाम जाय लागल औपचारिक रूप में आय अयोध्या से घोषणा केलनि छ। भारतीय संचार माध्यम सबसे प्रत्यक्ष प्रसारण केने मुख्यमंत्री योगी के भाषण में ओ एहन घोषणा केलनि छ। भाषण क्रम में मुख्यमंत्री योगी जनकपुर धाम के एहि तरह संबोधन केने छलनि। और जनकपुर के संबंध को बस सेवा के माध्यम से जो नई ऊंचाइयां थी उन ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने के लिए इस बार भगवान श्री राम का जो राम जानकी विवाह का कार्यक्रम होता है, हमारे पूज्य संतों के साथ मैं भी जनकपुर जा रहा हूं इस बार। नेपाल भारतक संबंध के पूर्व काल से त्रेता युगे से जोड़ कर रखने विवाह पंचमी महोत्सव में योगी आदित्यनाथ जेहन विशिष्ट व्यक्तित्व सबके सहभागी होबाक भेला के बाद आब एहि बरखक विवाह पंचमी और चर्चित आ रौनकपूर्ण होबाक निश्चित भ गेल छै। ओना तऽ विवाह पंचमी में सहभागी समेत होबाक आ नेपाल रेलवे के उद्घाटन समेत कर जका भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ ओ नहीं आबऽ सकला पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत जनकपुर धाम अयबाक चर्चा भ रहल रहितो ओकर पुष्टि नेपाल आ भारत के कोनो सरकार से एखन धरि होबऽ नहि सकल अछि। मुदा उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी के ओझका घोषणा से ओ विवाह पंचमी में जनकपुर धाम अयबाक निश्चित भ गेल अछि। सऊदी अरब पहिल परमाणु रिएक्टर बनेबाक घोषणा केलक अछि। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सरकारी समाचार एजेंसी से बात करैत परमाणु रिएक्टर बनेबाक बतौलनि अछि। परमाणु रिएक्टर आणविक प्रक्रिया संचालन तथा नियंत्रण में प्रयोग हेबाक उपकरण अछि। मुदम सऊदी प्रेस एजेंसी ई परमाणु रिएक्टर जेहन किसिम के हैत ओहि विषय में कोनो जानकारी नहीं देने बीबीसी जनौलक अछि। सऊदी अरब के अगिलका 2 दशक में 16 परमाणु रिएक्टर बनेबाक योजना अछि आ एहिमे करीब $80 अरब खर्च हेबाक अनुमान कयल गेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। पोखरा में भेल पोखरा प्रीमियर लीग
पीपीएल के पहिल संस्करण के उपाधि पोखरा पल्टन जीत लेलक अछि। पोखरा रंगशाला में आइवेल फाइनल भिड़ंत में राष्ट्रीय टोली के कप्तान पारस खटका के टीम चितवन राइनोज के 3 विकेट से पराजित करैत शरत भेसवाकर के पोखरा पल्टन उपाधि जीत सफल भेल अछि। चितवन से देल गेल 161 रनक लक्ष्य पोखरा 4 बाल बाँकी रहिते पूरा कर सफल भेल अछि। ऐसे पहिने टॉस हार के पहिने बैटिंग के पोखरा निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 160 रन बनौला के बाद पोखरा मध्यम स्कोर के लक्ष्य पौने छल। चितवन के लिए कप्तान पारस खटका अर्धशतक बनौने छल। वो 37 बल में 9 चौका प्रहार करैत 51 रन बनौने छलनि। पीपीएल के विजेता पोखरा ट्रॉफी सहित 27 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त केलक अछि। तहिना उपविजेता बनल चितवन 10 लाख नगद प्राप्त केलक अछि। 90 रन बनौने पोखराक रवि इंदर सिंह मैन ऑफ द मैच घोषित भेल छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। अद्यावती के दोसर दिन कुकुर के पूजा आराधना कर कुकुर तिहार मनाओल जा रहा। दियावती में फूल के व्यापार आसमान छुलक। फूल आ फूलमाला के अत्यधिक मांग। हनुमान जयंती के अवसर में आए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम के आयोजना शोभा यात्रा निकालल गेल। नेपाली कांग्रेसक निर्णय आब गच्छदार से उपसभापति एकता के जिम्मा दोसर उपसभापति निधि के देल गेल। भारत उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से करें घोषणा। विवाह पंचमी में बरियाती बहन का जनकपुर धाम जाए। राम जानकी विवाह का कार्यक्रम होता है। हमारे पूज्य संतों के साथ मैं भी जनकपुर जा रहा हूँ इस बार। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।